नौकरी ढूंढना आजकल कितना मुश्किल हो गया सही में। और ये जानना कि 80% से ज्यादा रिज्यूमे वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स मतलब ATS उसी में फिल्टर हो जाते हैं, ये तो डराने वाली बात है। ऐसा लगता है कि रिज्यूमे बस कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल, कई बार योग्य उम्मीदवार भी इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिज्यूमे को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। हमारे पास एक दिलचस्प कहानी भी है सुधीर शर्मा की, AI रिज्यूमे ट्रिक्स दैट गॉट हिम हायर्ड इन 48 आवर्स नाम के एक लेख से। AI की मदद से सिर्फ 48 घंटों में नौकरी। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। तो आज का अपना मिशन ये है समझना कि ये AI रिज्यूमे टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं, डिजिटल रिज्यूमे के क्या फायदे हैं और सबसे जरूरी नौकरी ढूंढने वाले इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए सुधीर की कहानी से ही शुरू करते हैं। 28 साल के इंजीनियर, काबिल थे, पर 1 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी, लगातार रिजेक्शन। हाँ, ये बहुत आम स्थिति है दुर्भाग्य से। फिर उन्होंने लिंक्डइन पर AI रिज्यूमे टूल्स के बारे में पढ़ा। देखिए, होता क्या है कि बड़ी कंपनियां रोज हजारों आवेदन देखती हैं, तो वो ATS इस्तेमाल करती हैं पहली छंटनी के लिए। अच्छा। ये AI टूल्स जैसे जॉब स्कैन है या रिज्यूमे जैसे कुछ बिल्डर्स भी इसमें मदद करते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन को स्कैन करते हैं, जरूरी कीवर्ड्स, स्किल्स वो सब पहचानते हैं और फिर रिज्यूमे को इस तरह से सुधारने में मदद करते हैं कि वो ATS को पास कर जाए। अच्छा। और ये सिर्फ कीवर्ड भरने जैसा नहीं है, ये असल में सफल रिज्यूमे के पैटर्न से सीखते हैं। मतलब ये सिस्टम को समझते हैं। हाँ ना? बिल्कुल, ये स्कोर भी देते हैं, बताते हैं कि कहाँ कमी है, क्या सुधारना है। तो सुधीर ने ऐसा ही एक टूल इस्तेमाल किया, रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज किया। हाँ। और उस सीनियर इंजीनियरिंग पद के लिए अप्लाई कर दिया जिस पर उनकी नजर थी। जी हाँ, और नतीजा 24 घंटे के अंदर इंटरव्यू कॉल। अरे वाह! और अगले 24 घंटे में, मतलब कुल 48 घंटे में जॉब ऑफर हाथ में। 48 घंटे, ये तो कमाल ही है। लेकिन क्या ये AI ट्रिक्स सिर्फ ATS को चकमा देने के लिए है या इनका कुछ और भी फायदा है? नहीं, इसके फायदे कई हैं। पहला तो जाहिर है समय बचता है, बहुत सारा समय। हाँ, वो तो है। दूसरा, हर जॉब के लिए रिज्यूमे को कस्टमाइज करना, मतलब बिल्कुल सटीक बनाना आसान हो जाता है। ये बहुत जरूरी है आजकल। तीसरा? हाँ, ATS ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका रिज्यूमे सही आंखों तक पहुंचे। चौथा, ये अंदाजे पर नहीं, डेटा पर आधारित सुझाव देते हैं। अच्छा, डेटा बेस्ड। हाँ, और पांचवा, मुझे लगता है ये बहुत अहम है, जब रिज्यूमे अच्छा होता है ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। इंटरव्यू में बहुत फर्क पड़ता है इससे। सही बात है। और ये सब करने के लिए डिजिटल रिज्यूमे ज्यादा आसान रहता होगा, है ना? खासकर बड़ी MNCs में अप्लाई करते वक्त। बिल्कुल, डिजिटल रिज्यूमे आज की जरूरत है एक तरह से। इन्हें क्लाउड पर रखना, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स पर, बहुत आसान है आपका। हाँ, कहीं से भी एक्सेस। इससे रिज्यूमे अलग दिखता है, अपडेट करना भी बहुत आसान है, और ये आपकी तकनीकी समझ को भी दिखाता है, जो आजकल प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी कभी-कभी लोग कागज वाला रेज्यूमे मांग लेते हैं, जैसे किसी जॉब फेयर में या सीधे इंटरव्यू में। उनका क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, कागज वाले रिज्यूमे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आमने सामने की मुलाकातों में, इंटरव्यू में एक साफ सुथरी प्रिंटेड कॉपी देना अच्छा इंप्रेशन डालता है। और शायद कुछ बहुत पारंपरिक इंडस्ट्रीज में अभी भी यही चलता हो। तो मतलब दोनों रखने चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है। डिजिटल रिज्यूमे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो ज्यादातर होती हैं, और एक बढ़िया प्रिंट आउट नेटवर्किंग इवेंट्स या इंटरव्यू के लिए। ये सब AI टूल्स और डिजिटल रिज्यूमे की बात तो ठीक है, पर क्या ये सब महंगे नहीं होते? क्या कोई मुफ्त के विकल्प भी हैं? हाँ, ये अच्छी बात है कि कई सारे मुफ्त या काफी किफायती, मतलब प्रीमियम विकल्प मौजूद हैं। जैसे रिज्यूमे एक है, वो काफी सरल और तेज रिज्यूमे बनाने के लिए बढ़िया है और बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा। कैनवा का फ्री वर्जन भी बहुत शक्तिशाली है, खासकर अगर क्रिएटिव रिज्यूमे बनाना हो। ज़ेटी, नोवो रिज्यूमे जैसे बिल्डर्स के फ्री प्लान थोड़े सीमित होते हैं, शायद एक ही टेम्पलेट मिले, पर शुरुआत के लिए काफी हैं। और जॉब स्कैन, जो खास ATS ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, उसका फ्री वर्जन भी महीने में कुछ स्कैन करने देता है। तो मतलब शुरुआत करने के लिए पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि AI और डिजिटल रिज्यूमे, ये दोनों मिलकर नौकरी खोजने के तरीके को वाकई बदल रहे हैं। ये अब सिर्फ नाइस टू हैव नहीं रहे। सही कहा, ये अब शक्तिशाली साधन बन गए। सुधीर की कहानी यही दिखाती है, ये सिर्फ रिज्यूमे बनाने में मदद नहीं करते, ये नौकरी खोजने वालों को एक तरह का नियंत्रण और, जैसा मैंने कहा, आत्मविश्वास देते हैं। तो आज हमने समझा कि AI रिज्यूमे टूल्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो ATS की बाधा पार करने में मदद कर सकते हैं, और डिजिटल रिज्यूमे क्यों इतने जरूरी हैं।
हाँ, और ये भी कि शुरुआत करने के लिए मुफ्त साधन भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है आगे के लिए। भविष्य में क्या होगा? क्या ये एआई संचालित रिज्यूमे सिर्फ एटीएस सिस्टम को गेम करने, मतलब उसे चकमा देने का तरीका बनकर रह जाएंगे, या फिर क्या ये हमारे कौशल और अनुभव को पेश करने के तरीके को ही मौलिक रूप से बदल देंगे? दिलचस्प सवाल है। सोचिए, शायद रिज्यूमे अपने आप अपडेट होने लगे, या एआई हमारी स्किल्स के आधार पर खुद ही नौकरियों की सिफारिश करने लगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि तकनीक इस क्षेत्र को कहाँ ले जाती है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु छोड़ा है आपने।